वेलकम टू डेली अफेयर्स। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट द F-22 रैप्टर के बारे में। तो बात है 80s की, जब अमेरिका के काउंटर में रशिया अपने बेस्ट फाइटर जेट, जो कि उस टाइम के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स भी थे, उनके दो कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लेकर आया था। उनमें पहला था Su-27 और दूसरा था MiG-29। Su-27 जो था वो एक हैवी वेट कैटेगरी का ट्विन इंजन एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट था। ये सुपर मनूवरेबल था। उस समय इसके जितना मनूवरेबल फाइटर जेट और कोई नहीं था। इसकी रेंज और स्पीड बहुत ज़्यादा थी और इसको रशिया सीधे तौर पर अमेरिका के F-14 टॉमकैट और F-15 ईगल के कंपटीशन के तौर पर लेकर आया था। और ये हर मामले में F-14 टॉमकैट और F-15 ईगल से कहीं बेहतर था। और दूसरा जो था वो MiG-29 था। ये मीडियम वेट कैटेगरी का ट्विन इंजन एयर सुपेरियरिटी प्लस बाद में इसे मल्टी रोल के तौर पर डेवलप किया गया था। इसको रशिया ने एज ए F-16 फाइटिंग फैल्कन के किलर के तौर पर डेवलप किया था। रशिया द्वारा बनाए गए ये दोनों फाइटर जेट अमेरिकन मेड फाइटर जेट से बेहतर डॉग फाइटर थे, यानी कि अमेरिकन फाइटर जेट्स का मिशन के दौरान इन जेट से सीधी लड़ाई होती है तो अमेरिकन F-14 टॉमकैट, F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फैल्कन के पास बचने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो रशियन जेट्स को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने प्रोग्राम चलाए थे। अमेरिका ने अपनी दो एरोस्पेस कंपनीज जो कि लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रमन के बीच में कंपटीशन करवाया। इन दोनों कंपनीज को अपने अपने ऐसे फाइटर जेट बनाने थे जो कि स्टेल्दी हो, मनूवरेबल हो और साथ ही सुपर क्रूज करने में केपेबल हो, यानी कि आफ्टर बर्नर का यूज़ किए बिना सुपर फास्ट स्पीड पर फ्लाई कर सके। तो 4 साल बाद इन दोनों कंपनियों ने अपने एक एक प्रोटोटाइप सामने लाए जो कि YF-22 और YF-23 थे। आगे जाके लॉकहीड मार्टिन के YF-22 और नॉर्थरॉप ग्रमन के YF-23 के बीच कंपटीशन कराया गया। क्योंकि YF-22 में थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, इसलिए ज़्यादा मनूवरेबल था। इसकी टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर थी। ये 1.82 मैक पर सुपर क्रूज करने में केपेबल था। जबकि YF-22 को ज़्यादा स्टेल्दी बनाने के लिए इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसकी टॉप स्पीड 2335 किलोमीटर पर आवर थी और 1.6 मैक पर सुपर क्रूज कर सकता था। तो YF-22 ज़्यादा मनूवरेबल था और फास्टर था, वहीं YF-23 ज़्यादा स्टेल्दी और ज़्यादा रेंज देता था। अल्टीमेटली लॉकहीड मार्टिन के YF-22 को चुना गया और 750 के नंबर में इनको खरीदना था। 7 सितंबर 1997 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। ये एक हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है। इसका एम्प्टी वेट 19,700 किलोग्राम है और ग्रोस वेट 29,410 किलोग्राम है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,000 किलोग्राम है। इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इंटरनली ये 8,200 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है और 2 ड्रॉप टैंक के सहारे ये टोटल 12,000 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। इसके पावर प्लांट की बात करें तो इसमें 2 प्रैट एंड विटनी के F119 PW100 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो दोनों मिला 232 किलो न्यूटन का ड्राइव थ्रस्ट देते हैं, जो आफ्टर बर्नर के साथ में बढ़कर 312 किलो न्यूटन हो जाता है। ये इंजन 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग की कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जिससे इसकी मनूवर्स करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके स्पीड की बात करें तो ये हाई एल्टीट्यूड पर है 2414 किलोमीटर पर आवर और लो एल्टीट्यूड पर है 1482 किलोमीटर पर आवर। साथ ही 1963 किलोमीटर पर आवर पर सुपर क्रूज करने में केपेबल है। इसकी रेट ऑफ क्लाइंब है 330 मीटर पर सेकंड और इसकी सर्विस सीलिंग है 65,000 फीट की। इसकी मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज है 1100 किलोमीटर और फेरी रेंज है 3200 किलोमीटर। फुल वेपन और 50% फ्यूल के साथ में इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.08 है, जो कि बेहतरीन है। ये दुनिया का एक लौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसके अंदर 3 इंटरनल वेपन बे हैं। ये एयर टू एयर मिशन में 6 मीडियम रेंज M120 AMRAAM और 2 शॉर्ट रेंज की M9 साइड वेंडर को कैरी कर सकता है। एयर टू ग्राउंड मिशन के दौरान ये 2 450 किलोग्राम के ZM या 110 किलोग्राम के 8 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को और साथ ही 2 M120 AMRAAM प्लस 2 M9 साइड वाइंडर कैरी कर सकता है। अब बात करें इसके एवियोनिक की, तो इसके अंदर AN/APG 77B1 रेडार लगाया गया है। इसकी रेंज 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट के लिए है 250 किलोमीटर और 3 मीटर स्क्वायर के टारगेट के लिए है 400 किलोमीटर।
इस रेडार में अराउंड 2000 प्लस TR मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर ANAAR-56 मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है जो पायलट को एरियल और सरफेस लॉन्च गाइडेड मिसाइल थ्रेट से 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। साथ ही इसके अंदर ANALR-94 रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। ये EW सूट सरफेस और एयरबोर्न थ्रेट्स को 460 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करके सेल्फ प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है। इसके अंदर MJU-3940S फ्लैश लगे हुए हैं जो इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और इसके स्टेल्थीनेस की बात करें तो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि ये इतना स्टेल्थी है कि रेडार में ये किसी मधुमक्खी से भी छोटा दिखता है, यानी कि इसे ट्रैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो आप, ये चाइना के अंदर घुसकर किसी मिशन को अंजाम दे तो चाइना इसे इंगेज करके मार गिराने तक तो ठीक है, इसे ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से अमेरिका इसे किसी और कंट्रीज को बेचता तक नहीं है। जापान और इजराइल इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं पर इसे अमेरिका किसी को नहीं देता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।